तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब का इस्तेमाल हम लोग यूजुअली तो रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू सेक्शन या फिर किसी ऐसे राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट में जब आप काम कर रहे होंगे तब वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं रेफरेंस टैब को, जो कि हमारे काम को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम लोग शुरू कर देते हैं, बिना शुरू किए कुछ समझेगा ही नहीं। तो देखिए, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के ऊपर एक ओवरव्यू। अब पहला ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स ही है। इसमें क्या होता है कि ये आपके कंटेंट्स के बारे में, आपके जो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है उस बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के पहले शो कर देता है। ठीक है, तो अभी टेबल ऑफ कंटेंट का इस ऑप्शन का यूज़ करने से पहले आपको ऐड टेक्स्ट करना पड़ेगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो उस ये ऐड टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपका जो कंटेंट है उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब पॉइंट वाइज अगर आपको समझाएगा, जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, फिर हिस्ट्री दिया है उसका, फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसके अंदर सब पॉइंट्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑफिस सूट वगैरह वगैरह। देन इनोवेशन एंड इम्पैक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे कुछ ऑप्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारा लेवल वन जो हेडिंग है, ये हमारे लेवल वन के सब पॉइंट है। उसके अंदर कुछ आता है, जैसे कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है, ये हमारा लेवल टू के हेडिंग्स है ना। सो उससे उसके लिए हमें पहले तो इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट में आकर लेवल वन पे सिलेक्ट कर देंगे हम लोग। तो ये रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेवल वन में हो गया। इसको भी, हिस्ट्री को भी कर देते हैं लेवल वन में, प्रोडक्ट्स को कर देते हैं लेवल वन में। ऐसे आपको सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको लेवल वन में, लेवल टू में सेग्रीगेट कर देना है, सो दैट आपका कंटेंट थोड़ा प्रोफेशनल टाइप दिखे कि सब टॉपिक्स है ये सब हमारे कंटेंट्स के। अब हमने यूज़ तो कर लिया ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का यूज़ आपको आई होप समझ आया होगा कि आपको लेवल वाइज सेग्रीगेट करना है अपने टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स को। मतलब पहला मेन पॉइंट आपके कंटेंट का, उसके बाद मेन पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट होगा, वो सब पॉइंट के अंदर अगर कोई और सब पॉइंट होगा तो वो आएगा लेवल थ्री में। ओके, सो ये हो गया हमारा ऐड टेक्स्ट। अब आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स की ओर। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है कि आपका भी मैंने ये तो शो कर दिया, आप देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक टेबल वन पे क्लिक करूंगा। ये देखिए आपके सामने कुछ लिख के आया हुआ है कंटेंट्स के हेडिंग को देकर, इसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये क्या है कि आपका देख सकते हैं, ये हमारा हेडिंग है। सो हमारा इंट्रोडक्शन पहले पेज नंबर पे है, ये पेज नंबर से राइट साइड में जो है। ठीक है, ये जो है हमारा पेज नंबर है। इंट्रोडक्शन ये रहा हमारा पहला पॉइंट, हिस्ट्री दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तीसरा पॉइंट। ऐसे जो हमारे सारे पॉइंट्स है वो है। ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। आपको और भी ऑप्शन दिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। आप चाहे तो ऑफिस डॉट कॉम से कुछ और कंटेंट्स के टाइप देख सकते हैं। कस्टम टेबल में आपको अगर आपके जो कंटेंट्स है उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके शो करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है हाइपर लिंक्स आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसी लिंक, मतलब उस टॉपिक पे आप आ जाएंगे। तो जो कुछ भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हो, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देंगे, एक टेबल आपके सामने आ जाएगा। जैसे अब मैं यस कर देता हूँ, जैसे मैंने यस किया ना, अभी वो टेबल रिप्लेस होकर दूसरा एक टेबल आ गया है। ठीक है, अगर मैं नो पे क्लिक करता तो वो भी टेबल रहता और जो मैंने नया टेबल बनाया वो भी रह जाता। तो हमें किसी ना किसी को तो डिलीट करना ही था, तो इसलिए हमने यस कर दिया। तो वो था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब वो चला जाएगा। बस इतना होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब आते हैं अपडेट टेबल के ऊपर। अपडेट टेबल मतलब क्या कि मान लीजिए अभी मैंने अपने कंटेंट में एक और पॉइंट ऐड कर दिया, लाइक कंक्लूजन ऐड कर दिया अगर मैंने। ठीक है, अब कंक्लूजन तो मैंने ऐड किया, इसको सिलेक्ट करके लेवल वन में डाल देता है। हाँ, अभी मैंने डाल दिया। लेकिन हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें कोई भी जो कंक्लूजन नाम का लिखा हुआ है ही नहीं। सो इस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं हमारे टेबल को। पहले तो हम लोग को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे आना है। फिर वहाँ से अपडेट एंटायर टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका कंक्लूजन भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पेज नंबर टू पे कंक्लूजन। इससे पहले आपने देखा होगा, शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि इनोवेशन एंड इम्पैक्ट ये जो है, इसमें पेज नंबर वन ही आ रहा था। बट जैसे मैंने अपडेट किया, टू टू पे आ गया। ठीक है, तो आपको अपने टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप है, आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं फुटनोट्स ग्रुप की तरफ। फुटनोट्स ग्रुप, फुटनोट्स का मतलब क्या होता है, आपके कंटेंट के एंड में आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में एकदम शॉर्ट वन लाइन इंफॉर्मेशन या फिर वन वर्ड इंफॉर्मेशन देना है ना, एकदम शॉर्ट, सो आप तब यूज़ करते हैं हम लोग फुटनोट्स का। जैसे कि हम लोग इंसर्ट फुटनोट अगर करेंगे, किस जगह पे आपने कर्सर रखा हुआ है, जैसे कि मैं अगर इंट्रोडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ,
इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया और फिर मैंने इंसर्ट फुटनोट पे आ गया। पहले पेज में जो आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वन दिख रहा होगा और यहाँ पे भी वन है लिखा हुआ, ठीक है। अब अगर इंट्रोडक्शन के बारे में मैं वहाँ पे मैं लिख दूंगा MS वर्ड इंट्रो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये मेरा हो गया खत्म। जैसे ही आप इस पे होल्ड करेंगे अपने कर्सर को, आपके सामने एक कंटेंट लिखा हुआ आएगा MS वर्ड इंट्रो। वो जो होता है कंटेंट, वो आपका फुटनोट होता है, ठीक है। फुटनोट तो हो गया। अब आता है एंड नोट की तरफ। एंड नोट मतलब क्या होता है कि अगर मैंने हिस्ट्री सिलेक्ट किया और एंड नोट पे आया, एंड नोट मतलब आपका जहाँ पे कंटेंट खत्म हो रहा है वहां पे अगर आपको लिखना है कुछ, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में लिखूंगा अगर मैं, तो MS वर्ड हिस्ट्री अगर मैंने लिख दिया जैसा का वैसा, अगर टाइप कर दिया, ये किया। अब आप जब यहाँ पे आके होल्ड करेंगे अपने कर्सर को, तो जो आपने एंड नोट में लिखा है वो MS वर्ड हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हो रहा था। अब एंड नोट और फुटनोट में क्या फ़र्क है कि फुटनोट जो होता है वो पेज के एंड में आता है, ठीक है। जो टॉपिक आपका जिस पेज में है, जिस पेज नंबर पे है, उस पेज के एंड में आ जाता है आपका फुटनोट। एंड नोट मतलब आपके कंटेंट का जितना भी आपका पेज बड़ा होगा, मतलब आपके कंटेंट्स जितने भी बड़े होंगे, जितने भी पेजेस के होंगे, उन सब के लास्ट में जो आएगा वो होगा आपका एंड नोट, ठीक है। शो नोट्स मतलब आपने जो कुछ भी नोट्स लिखा हुआ है एंड नोट या फुट नोट, वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि अभी हमें ऑलरेडी हमारा कंटेंट कम है तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आपका कंटेंट ही बड़ा होगा तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शो नोट्स का। नेक्स्ट फुट नोट मतलब आपका कंटेंट के बारे में अगर आपको और कुछ फुट नोट्स देना है या फिर और एक फुट नोट अगर आपको अप्लाई करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट फुट नोट। प्रीवियस फुट नोट मतलब आपने जो पहले दिया हुआ था वो आ जाएगा। एंड नोट के साथ भी यही सीन है। नेक्स्ट एंड नोट मतलब और एक एंड नोट अगर आपको देना है, जैसे कि मैं देख लेता आपको पहले शो कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम लोग इंसर्ट करेंगे फुट नोट, MS वर्ड प्रोडक्ट्स, इतना मैंने लिख दिया। ये हो गया हम लोग का दो फुट नोट हो गया। अब एक एंड नोट कर देते हैं, जैसे कि कंक्लूजन। कंक्लूजन को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं एंड नोट। एंड नोट क्या इंसर्ट करेंगे, MS वर्ड कंक्लूजन ही लिख लेते हैं ना, कंक्लूजन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया MS वर्ड कंक्लूजन। अब नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट क्या है आपको समझ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख सकते हैं, MS वर्ड कंक्लूजन भी आपके सामने और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का फुट नोट भी आपके सामने है। सो नेक्स्ट फुट नोट की ओर आते हैं। नेक्स्ट फुट नोट में प्रीवियस फुटनोट आपने कहाँ पे फुटनोट दिया था इससे पहले, मतलब यहाँ पे फुटनोट दिया था तो देख सकते हैं आपका कर्सर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट फुटनोट मतलब और एक नया फुटनोट जब आप ऐड करेंगे तो और एक मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे 3 आ गया था, ठीक है। एंड नोट के लिए होना चाहिए वैसे तो, अच्छा एंड नोट मतलब लास्ट में आएगा ना, ठीक है। तो 3 आ गया था इधर, क्योंकि हमने 2 ही फुटनोट इंसर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, अभी तीसरा फुटनोट होगा तो 3 आ गया था। प्रीवियस मतलब आपने जो पहले फुटनोट इंसर्ट किया था वो प्रीवियस के भी प्रीवियस आएंगे, तो अभी पहले पे आ गया आपका कर्सर। लाइक एंड नोट में भी सेम है। अगर आप प्रीवियस एंड नोट पे आते हैं तो आपका प्रीवियस एंड नोट कहाँ पे था, हिस्ट्री में था। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नोट पे आते हैं तो नेक्स्ट एंड नोट कहाँ पे था आपका, कंक्लूजन में था। ये होता है एंड नोट और फुट नोट्स। आई होप आपको फुट नोट्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स ये दोनों भी ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।